प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होती है और अगर प्रेगनेंसी आपकी नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़या, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। बहुत बार हम लोग शादी के बाद में प्रेगनेंसी के लिए पहले डिले करते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा हम आपस में एक दूसरे को थोड़ा समझ जाए, फिर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, उसके बाद में करियर अपना सेट हो जाए, फिर हम सोचते हैं कि अभी हमको प्रेगनेंसी में चांस लेते हैं। फिर हम लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 महीना 6 महीना हम लोग ट्राई करते हैं। उसके बावजूद भी कभी कभी प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत हो जाती है, रेगुलर पीरियड्स आने को लग जाते हैं। फिर हमको टेंशन आता है, समझ में आता है बच्चा नहीं हो रहा है। फिर हम कोई डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कंसेप्शन कैसा होता है। हर मंथ औरत के शरीर में अगर उसका पीरियड अगर रेगुलर है, दैट मीन्स 28 to 30 डेज़ का अगर उनका रेगुलर पीरियड है, तो जैसे ही फर्स्ट डे ऑफ पीरियड होता है उस दिन से ओवरी में एक फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है, जिसका साइज़ बढ़ते बढ़ते बढ़ना चालू हो जाता है। यूजुअली जब उसका साइज़ अराउंड 14th मिड ऑफ द साइकिल, अराउंड 14th डे के आजू बाजू उसका साइज़ अराउंड 20 mm जितना बन जाता है। उसके बाद में जब उसको हम लोग मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल इट मीन्स अ फ्लूइड फील्ड सैक कंटेनिंग एग इनसाइड, जिसके अंदर एग रहता है। फ्लूइड फील्ड एक सैक रहता है जिसके अंदर एक छोटा सा एग रहता है। तो ये जब फॉलिकल मैच्योर बन जाता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 20 mm जितना जब साइज़ बन जाता है, तब ये फूट जाता है, ऑटोमेटिकली रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एग रहता है वो रिलीज़ हो जाता है। वो जो एग है वो अपने शरीर में जो फेलोपियन ट्यूब रहती है, उसकी फीमरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसको कैच करने की कोशिश करती है और कैच करके एम्पुलरी रीजन में वो एग आके बैठ जाता है। वो टाइम पे जो सीमेन में से स्पर्म जो अवेलेबल अगर उसको वो टाइम पे अगर मिलता है तो उन दोनों का मिलन हो जाता है और स्पर्म और एग का मिलन एम्पुलरी रीजन ऑफ ट्यूब में हो जाता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद में बच्चा बन के वो यूट्रस में आके चिपक जाता है। वो टाइम पे अगर एग को स्पर्म नहीं मिल पाता है तो 14 दिन के बाद में उनको पीरियड आ जाता है। ये जो एग रिलीज़ हुआ ये बहुत माइन्यूट रहता है, छोटा रहता है, 120 माइक्रोन्स उसकी साइज़ रहती है। ये एग का लाइफ औरत के शरीर में 18 to 20 आवर्स रहता है। मतलब ये एग 18 से 20 घंटा तक सिर्फ ज़िंदा रहता है, उसके बाद में उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल 18 से 20 घंटा सिर्फ रहता है। वो टाइम पे प्रेगनेंसी के लिए उसको स्पर्म मिलना ज़रूरी है। तो इसलिए ये टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। इसलिए जो लोगों का पीरियड्स रेगुलर रहता है, जैसा कि पीरियड्स अगर 28 डेज़ का साइकिल है, तो हम उन लोगों को क्या कहते हैं कि 11वें दिन से 20 दिन तक हस्बैंड वाइफ को अल्टरनेट डे साथ में रहना है, ताकि जब भी एग रिलीज़ होता है वो टाइम पे स्पर्म अवेलेबल हो। इसलिए जनरली हम लोग ऐसा एडवाइस करते हैं कि अल्टरनेट डे उनको साथ में रहना है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब प्रेगनेंसी नेचुरल होने के लिए पहली बात तो क्या ज़रूरी है, सबसे फर्स्ट पहली बात तो सीमेन एनालिसिस नॉर्मल होना ज़रूरी है। सीमेन एनालिसिस में जैसे स्पर्म काउंट नॉर्मल होना ज़रूरी है। फिर उसकी मोटिलिटी, उसकी हलचल कैसी है स्पर्म की, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी रचना कैसी है, नॉर्मल है कि नहीं है। फिर डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। ये सब चीज़ नॉर्मल होती है तो ही प्रेगनेंसी का चांस अच्छा रहता है। इसके साथ में ट्यूब भी पेटेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब एग एक साइड में रिलीज़ होके ट्यूब में आया है और दूसरी साइड से स्पर्म आके उसको मिलने के लिए ट्यूब खुली हुई होनी चाहिए। अगर ट्यूब पेटेंट है, खुली हुई है, तो ही उनका मिलन हो सकता है। अगर ट्यूब ब्लॉक है, क्लॉग्ड है, फंक्शनली काम नहीं कर रही है, तो ऐसे टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का चांस कम होता है। अभी हमने देखा कि कंसेप्शन कैसा होता है। अगर प्रेगनेंसी में कंसेप्शन करने के लिए आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर पहले आपका रूटीन ब्लड टेस्ट करेगा। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो वो आपको हार्मोन्स टेस्ट एडवाइस करेगा।
फिर आपके सीमेन एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, डीएनए फ्रेगमेंटेशन वो सब चेक करते हैं। फिर ट्यूब खुली हुई है क्या नहीं वो भी डॉक्टर चेक करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के लिए ट्यूब खुली हुई होना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कैसे होएगी और कंसेप्शन कैसा होता है, और नहीं हो रही है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड, गायनेक रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।